बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम तकमील हिफ्ज़ क़ुरान करीम की इस बड़ी ही पाकीज़ा और बाबरकत मजलिस में, बल्कि इस मुस्तजाब मजलिस में और मेरे नेक नुफूस बुज़ुर्गों और भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सरापा शुक्र कि उस ज़ात ने एक बड़ी ही नेक निस्बत पर अपने पाकीज़ा घर में जमा होने अगर हम गौर करें तो ये जो मांगरोल का जामिया हसनिया है, कहिए दूसरे लफ्ज़ों में कि जामिया हसनिया हो या ऐसी जितनी भी दरसगाह हैं, इन दरसगाहों का असल जो ताल्लुक़ है या उसकी या जड़ है वो दरसगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान करीम का जब नुज़ूल हो रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह में हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जैसा पाकीज़ा तबका तालिब इल्म की हैसियत से हाज़िरी दिया करता था और उन पाकीज़ा कुलूब को सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के पाकीज़ा अल्फाज, पाकीज़ा मानी और उसके पाकीज़ा मज़ामीन से नवाजा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन दरसगाहों में आबाद तबका और ये सारी दरसगाहें उसी जंजीर की एक कड़ी कहलाता है कि तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ था या तालीम व ताल्लुम के सिलसिले की इमारत जहाँ से उसकी खिश्त अव्वल रखी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तबका है कि वो इसी इमारत का एक हिस्सा कहला रहा है। अल्फाज कुरानिया हो, मानिए कुरान हो या बलागत कुरान हो या कुरान करीम का मुख्तलिफ तर्ज़ अदा जिसको इल्म क़िराअत कहा जाता है, या कुरान करीम के अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ हो जिसको तजवीद कहा जाता है, या चाहे तसव्वुफ़ व सुलूक हो, कुरान करीम के जितने भी नाहिये हैं उन सारे नाहियों की तालीम और उसकी इशाअत दरसगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और हर ज़माने में उस दरसगाह को अज़मत की निगाहों से देखते हुए एक तबके ने उसी का रुख किया
उसको अपने आप, उसके लिए अपने आप को फारिग करना अपने लिए सादत ख्याल किया। ये वो सादतमंद तबका है कि अल्हम्दुलिल्लाह सदियों के बाद भी ये तबका कुरान करीम की हर नाहिये की हिफाजत को अपना जिम्मा ख्याल किया हुआ है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, कुरान करीम का जब नुज़ूल हुआ, हज़रत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से जिसको मौका मिलता था वो बराह रास्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको हिफ्ज़ किया करता, उसकी तालीम पाता। तो बहुत से वो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम थे जिन्हें कुछ मजालिस और आपकी सोहबत का कुछ वक्त नसीब हुआ और फिर वो अपनी अपनी जगहों में तशरीफ़ ले गए और दरसगाह नबी से दूरी की वजह से कुरान करीम का कौन सा हिस्सा नाजिल हुआ, कौन सा नहीं हुआ है, उसका इल्म उन्हें नहीं होता था। लेकिन बड़े इज़्तिराब और बड़ी बेचैनी से वो इसकी तलाश में रहते थे कि कोई काफ़िला आ जाए, कोई जमात आ जाए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोहबत याफ्ता अगर कुछ लोग आ जाएं तो उनसे मालूम करें कि कुरान करीम का और भी कोई हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुआ है। वो एक अरसे तक उसके इंतज़ार में रहते थे। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मजमा है जो ऐसी पाकीज़ा राह अपनाया हुआ है। मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, ये दरसगाहें वैसे तो बहुत मामूली सी मालूम हो रही हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दरसगाहों को तमाम तर अज़मतों के साथ देखने की हमें तौफीक नसीब फरमाए कि यही एक मुख्तसर सा तबका है जो इस उम्मत के लिए फ़ख्र का सबब बना हुआ है। ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर उमम पर और कुरान करीम की हिफाजत के हवाले से दिगर किताबों को मिसाल में पेश करके अपने लिए जिस फ़ख्र को कह रही है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के सारे नवाही की हिफाजत का जो एहतिमाम व इल्तिज़ाम फरमाया है, ये इल्तिज़ाम, ये एहतिमाम किसी भी उम्मत को नसीब नहीं हुआ है। लेकिन ये कौन तबका है? ये इन दरसगाहों में एक मुख्तसर सा तबका जो बड़ी सादा लोही से और बहुत सादा अंदाज में और सादा गिज़ाओं के साथ अपने आप को इसके लिए फारिग किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अव्वलन हमें खुद अपनी इस सादत का एहसास नसीब फरमाए, खुद इस तबके को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की ज़रूरत है कि ये कौन तबका है। मेरे अजीज़ों, ये वो तबका है जो उम्मत का मुक्तदा कहलाता है। और जाहिर बात है कि उम्मत का कोई भी मुक्तदा अगर किसी भी ज़माने में और किसी भी वक्त में हालात से गाफिल हो गया, ज़रूरतों से उसने गफलत बरती, तो कहिए कि ऐसा मुक्तदा उम्मत के लिए बहुत बड़े नुकसान का बाइस हुआ करता है। अल्लाह ताला हमें अपने मुक्तदा होने के हवाले से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमाए। मेरे बच्चों और मेरे अजीज़ों, आप उम्मत का मुस्तकबिल हैं। उम्मत चाहे अल्फाज कुरानी हो, चाहे कैफियत तलफ़ुज़ हो, चाहे उसका मुख्तलिफ तर्ज अदा हो, चाहे उसका इमला हो, चाहे उसके मानी हो, उन सभी के बाब में उम्मत आपकी मोहताज है। उम्मत आपकी मोहताज है। आप उम्मत में जाके इसकी इशाअत करने वाले हैं। इसलिए पहले ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी झोली पहले खुद भर लें। जाहिर बात है कि जिसकी जेब खाली होती है वो किसी को क्या दे पाएगा। इसलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए, इस वक्त का अलमिया ये है, सारे तालीमी इदारे, क्या दुनियावी तालीम क्या दीनी तालीम,
सारे तालीमी इदारों के लिए एक अलमिया और चैलेंज ये है कि इन इदारों में आबाद तबका अब मुताले से दूर होता जा रहा है। यही वजह है इल्मी गहराइयाँ, इल्मी तामुक, मारिफत और बसीरत धीरे धीरे ज़ईफ़ और कमज़ोर होती जा रही। हमने अपने किताबों के बजाय इसको 1 घंटा 2 घंटा देने का शौक पैदा कर रखा है। इसलिए अजीज़ों, अपनी जिम्मेदारियों को हम पहले खुद महसूस करें कि हम फिर एक मरतबा किताबों की राह अपनाएं, मुताले की राह अपनाएं, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। हम आपके इन नेक दिल असातिज़े किराम को दिल की तमाम तर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने मुसाबक़े के उन्वान से आपके लिए एक बहुत अच्छी राह कायम फरमाई। देखिए, जब भी कोई कौम इल्मी राह हो या तिजारत की राह हो, जब भी कोई कौम अपनी तरक्की से आंख बंद कर लेती है तो उसकी पस्ती को देर नहीं लगती। लेकिन जब कोई कौम अपनी तरक्की के बाब में हर वक्त अपने आप को बेचैन पाती हो और कौम के औलिया, कौम के अकाबिर, कौम के मसऊल और जिम्मेदार लोग जब अपने नए मासूमों के लिए और नए तबके के लिए तरक्की की राहें कायम किया करते हैं और तरक्की के लिए क्या असबाब व अवामिल हैं उसके बाब में हमेशा फिक्रमंद होते हैं, तो ऐसी कौम को तरक्की की उम्मीद करने की इजाज़त है। वो कौम तरक्की की उम्मीद कर सकती है और अगर बिलफर्ज तरक्की उसके हक हिस्से में मुकद्दर नहीं है तो कम से कम इतना इत्मीनान हासिल कर सकती है कि जहाँ थे वहाँ तो रहेंगे, हमारी हालत कम से कम स्टेबल हो जाएगी, लेकिन तनज़्ज़ुली तक नहीं जाएगी। बहुत मुबारकबाद है ऐसे नेक दिल असातिज़े किराम को कि जिन्होंने आप जैसे उम्मत का मुस्तकबिल कहलाने वाले तबके की तरक्की के लिए अपने सारे आराम को तज दिया है और हर वक्त वो आपके बाब में बेचैन रहते हैं। वरना काठियावाड़, जहां अभी ये कहा जा रहा था कि यहाँ का एक ख़ास लहजा था और कुरान करीम एक ख़ास अंदाज में पढ़ा जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने अपने बच्चों को सुना, क्या उनका तलफ़्फ़ुज़ था और क्या आवाज़ को वो बहुत अच्छे सांचे में ढाले जा रहे थे लहजों के। ये कैसे हो गया है? ये इन नेक दिल असातिज़े किराम की बेचैनियों का सदका है, ये उसका नतीजा और समरा है। अल्लाह ताला ये सारी बेचैनियाँ हमारे हिस्से में भी मुकद्दर फरमाए। देखिए, दुनिया जानती है और ये कोई नई बात नहीं है, कहिए ये सदियों पुराना उस्लूब है कि मुसाबका किसी भी उन्सुर को तरक्की देने के लिए बेहतरीन सबब और शानदार और मजबूत तरीन आमिल ख्याल किया गया। आप नहीं देख रहे हैं कि मसलन क्रिकेट है, एक ज़माना था जब क्रिकेट ने इतनी तरक्की नहीं थी, फुटबॉल ने इतनी तरक्की नहीं थी, वॉलीबॉल ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे मुसाबकात हुए और मुसाबकात में मिन जानिबिल्लाह फितरी तौर पर जिनको जो सलाहियतें नवाजी गई, सलाहियतों से नवाजा गया था, जो कमालात उनके हिस्से में किए गए थे बॉडी लाइन से, वो कमालात जब मंजर आम पर आए तो उन लोगों को जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे थे, उन्हें ऐसे बाकमाल लोगों को देखने और उनको समझने का मौका मिला, उन्होंने वो राह अपनाई। नतीजतन इनमें का हर खेल इस वक्त तरक्की के आला मकाम पर है, इस वक्त, कल को और तरक्की हो सकती है। मुसाबकात किसी भी उन्सुर को तरक्की देने का बेहतरीन जरिया है। अभी पिछले महीने में हमने 4 बिरून मुसाबकों में शिरकत की। कनाडा गए, जाम्बिया गए और बरतानिया 2 बार गए 1 महीने में। हमने देखा कि वहाँ के वो बच्चे जिन्हें हमने 10 साल पहले सुना था, 10 साल का नतीजा और आज के नतीजे में कहिए शत्ता न बैन हादा, ज़मीन आसमान का फ़र्क। क्या उम्दा तिलावत कर रहे हैं बच्चे,
बच्चों का हिफ्ज इतना मजबूत, अंदाज इतना जाजिब, तलफ्फुज क्या कहिए, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये बरसों एक किरात के दर्जे के खादिम रहे हैं। असातिज़ा की फहरिस्त में अभी हम एक जगह अर्ज़ कर रहे थे कि बरतानिया गए, 14 ममालिक के बच्चों ने मुसाबके में शिरकत की थी। कुछ ऑफलाइन थे तो कुछ ऑनलाइन थे। उनमें एक लड़का जजायरी जो सिर्फ 17 साल का था। अंदाज हमारे इन बच्चों से हम कहेंगे कि बच्चों अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। अगर एक जजायरी बच्चा एक ऐसे आलमी मुसाबके में शिरकत कर कर अपने मुल्क की नेक नामी का सबब बन सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी नेक नामी का सबब बनने के लिए आप में भी सारी सलाहियतें वदियत फरमाई हुई। आप सिर्फ अज़्म कीजिए, आप इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, अपने औकात अजीज को कदर, अपने औकात अजीज की कदर पहचाने। जजायर एक 17 साल बच्चा, और वो बड़े बड़े हकम के सामने इम्तिहान के लिए आता है। और किस में इम्तिहान दे रहा है? पूरे कुरान करीम का हिफ्ज और 7 किरातों में हिफ्ज, सिर्फ रिवायत हफ्स में नहीं। आप बच्चों ने अभी हिफ्ज किया है, सिर्फ आपने रिवायत हफ्स में हिफ्ज किया, और वो बच्चा 14 रिवायतों में हिफ्ज किया हुआ। 7 किरातें और 14 रिवायतें, 14 रिवायतों के हिफ्ज का इम्तिहान वो दे रहा था। और बड़े बड़े हकम, अरबी और अजमी हकम थे, और उनसे सवाल किया जा रहा था कि कुरान करीम की फलां आयत फलां रिवायत में पढ़िए, और वो 17 साल बच्चा पढ़ रहा था। क्या सच ये है? हम कह रहे हैं कि अगर किसी मुल्क में ऐसा होनहार बच्चा हो और किसी बच्चे ने अपने औकात की कदर पहचानी हो और नेक दिल असातिज़े किराम ने बड़े दिलसोजी के साथ ऐसे बच्चों की तरबियत की हो, तो वो बच्चा और वो उसके असातिज़े किराम पूरे मुल्क की तरफ से कहिए कि मुल्क के सारे लोगों को ऐसे असातिज़ा और ऐसे बच्चों की पेशानी पर बोसा देना चाहिए। क्या लोग होते हैं। मेरे अजीजों, हम आपसे अर्ज कर रहे थे कि मुसाबका, इसको हम और आप ये समझे कि साल ख़त्म हो रहा है, एक आम रवाज है कि इदारे साल के ख़त्म पर मुसाबकती मजलिस को मुनक़िद किया करते हैं। ना, ये आम रवाज के अंदाज में नहीं है, ये आपकी तरक्की के लिए मुनक़िद किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उम्मत के उन मुखय्यरीन को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए कि ये बच्चे उनके सुलभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मुसाबकात की कामयाबी पर अपनी जेब खाली कर दिया करते हैं। आज जब पैसों का इतना हिर्स हो और किसी का पेट नहीं भरता हो, करोड़ हाँ करोड़ रुपये उनकी झोली में होने के बावजूद सैरी नहीं होती हो, ऐसे वक्त में कुछ अल्लाह के बंदे हैं जो अपनी थोड़ी कमाई से थोड़ा अल्लाह के नाम पर और कुरान करीम के नाम पर और आपकी निस्बत, क्या आपके साथ मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है, इस निस्बत पर वो आपको नवाजते हैं। अल्लाह ताला कौम के उन मुखय्यरीन को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बल्कि हम ये कहेंगे कि अरबाब मदारिस को ये समझने की ज़रूरत है कि उम्मत ने अपना बहुत सारा सरमाया सिर्फ हमारी और आपकी राहत के साथ इल्म के हुसूल के लिए सर्व कर रखा है। उनके लिए दुआएं करना यह हमारा फर्ज बनता है और उनकी कदर पहचानना यह हमारा फर्ज बनेगा। जाहिर बात है कि अगर इल्म हमारे हिस्से में होता और ये सारे अवामिल और असबाब कौम हमारे लिए फराहम नहीं करती, तब भी उसका इब्लाग हमारा आपके जिम्मे में फर्ज था। अल्लाह ताला कौम को हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर दे कि वो बेचारे इन मदारिस के लिए जब चाहें, इदारों जब कोई सदा लगाई, किसी भी इदारे ने जब अपनी किसी ज़रूरत का ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग। मेरे अजीज़ों, हम अर्ज़ कर रहे थे कि मुसाबका कोई ज़माने की पैदावार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसाबके अभी इसी सदी में शुरू हुए हैं। आप देखिए, हम तो कह सकते हैं कि ये मुसाबका राह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाबकत की राह को कायम फरमाया है। आपने अपनी हयात तय्यबा में गोल दौर का मुसाबका करवाया और हमारे यहाँ तो मुसाबके में 3 इनाम हुआ करते हैं, अव्वल, दोम और सोम। वो सब थोड़ा सा और आगे बढ़िए और इसी सुन्नत को अपनाइए
कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़दौड़ की मुसाबकत में अव्वल इनाम, दोम सोम, चहारुम पंजुम। आप भी मैच खेलते होंगे नहीं, तो फाइनल में हारे को क्या कहते हैं? फाइनल में जो हार जाता है उसको क्या कहते हैं? नहीं मालूम हैं? रनर्स अप जानते हैं सब। हाँ, सबके लिए इनाम। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल दोम सोम तक इनाम को महदूद नहीं फरमाया, 5 इनाम आपने फरमाया। तो कहिए कि मुसाबका ये कोई ज़माने की पैदावार नहीं है। जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घोड़ दौड़ के उनसुर को तरक्की देने के लिए मुसाबके की राह कायम फरमाई थी, और उस मुसाबके में सिर्फ इनाम 3 तक महदूद नहीं था, 5 तक। तशजीह तो देखिए मेरे अजीज हो। कुछ बच्चे भी मुकालमा पेश कर रहे थे और हम देख रहे थे कि मुकालमे का एक हिस्सा ऐसा था जो हर कोई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन किसी की समझ में ना आना ये भी एक समझ है। वो कम से कम ये समझेगा कि इन दरसगाहों में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो हमारी सतह से ऊपर की। तो अपनी सतह से ऊपर के होने का एहसास ये भी एक इल्म है। हम देख रहे थे कि हमारे और भाई जो मुजीब थे, जो जवाब दे रहे थे, जो उस्ताद थे, जो मखारिज की तादाद के अख्तिलाफ को हिस्सियात से पेश कर रहे थे, हमने देखा कि उन्होंने अपने खादिम की भी बहुत अच्छी तरबियत की थी। इसलिए कि उनका खादिम जो है बज़ाहिर शायद 1 साल उम्र में बड़ा था, वल्लाहु आलम। वो उनका जाहिर तो यही बतला रहा था, तो वल्लाहु आलम। तो वो अपने से बड़ी उम्र के खादिम की भी इतनी अच्छी तरबियत फरमाए थे कि उन्होंने बरसर आम इनकी थोड़ी तंबीह फरमाई कि भाई यहाँ हाजिर रहा करें। तो उस तंबीह को भी उन्होंने बड़ी अजमतों के साथ सुना। देखिए, आप ये समझें यही है मदारिस, कि मदारिस में बातें सिखलाई जा रही कि अगर कोई छोटा बासलाहियत अपने बड़े से भी कुछ कह दे तो बड़े को उसको तबीयत के अंदाज में कबूल करने की ज़रूरत है। बड़ा भी छोटे को कहता है, छोटा भी बड़े को कहता है। बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह आपका मुकालमा सुनकर। जिन बच्चों ने अभी हिफ्ज़ की तकमील फरमाई है, अल्लाह ताला आपके लिए भी और आपके औलिया के लिए, आपके असातिज़े किराम के लिए अपनी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाए, अपने फजल ख़ास से आपको नवाजे। कहाँ है, किसको शौक़ है, किसके पास फुर्सत है? ये वो लोग अपनी किस्मत ख्याल करें जिन्होंने इन मदारिस के लिए अपनी पूंजी लगाई हुई है। क्या ये अभी 57 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हर बच्चा रोज़ाना सबक सुनाता है, सबक का पारा सुनाता है, सबक का दौर सुनाता है। ये छोटी सी दर्जगाह है, लेकिन अगर इसको जोड़ा जाए कि हिफ्ज़ में रहे बच्चे दिन भर कितने पारों की तिलावत करता है, ये मुखय्यरीन हजरात समझें इस बात को कि हम अगर पूरा दिन भी तिलावत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 कुरान करीम ख़त्म कर सकते हैं, 2 ख़त्म कर सकते हैं। अब अभी तो किसी के बाब में ये मालूमात नहीं है कि वो 2 ख़त्म कर रहे हों, चलिए 1 कोई ख़त्म कर सकता हो। लेकिन अल्लाह के जिन बंदों ने इन दरसगाहों में अपनी कमाई पेश की है और अजमतों के साथ सादत समझते हुए पेश की है, वो अपने लिए ये इत्मीनान हासिल कर सकते हैं कि इस दरसगाह में बैठे बच्चे सारे मिलजुल कर कम से कम रोज़ाना के 50 कुरान ख़त्म करते होंगे। इनके 50 कुरान करीम के ख़त्म में सब में हमारा हिस्सा है। कितना आसान है। एक आदमी बज़ाते खुद तो इतनी तिलावत कर नहीं सकता है, लेकिन इन तिलावत करने वालों की खिदमत का जज्बा रखता है तो सारों की तिलावत का सवाब हमारे हिस्से में भी आता है।
और मेरा अजीज़ो, कुरान करीम की राह अगर हमने अपनाई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल समझें, हमारा कोई कमाल नहीं, और इसकी कदर पहचानें। हमें बैठे बैठे यहाँ याद आ रहा था, मैं फहरिस्त दिख रहा था कि रिवायत हफ्स में बहुत सारे बच्चे तिलावत कर रहे थे, तो कुछ बच्चों ने जो है वो और रिवायत किसाई में तिलावत की। लड़कों और मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों सभी इसको समझें और इसको अपने ज़मीर पर लिखें कि कुरान करीम से जिसने जैसा रिश्ता रखा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिश्ते की कदर फरमाते हैं और उसके हिस्से में बहुत सी अताएँ और बहुत सी इनायतें कर दिया करते हैं। एक छोटी सी बात सुनाकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आपने अभी रिवायत हफ्स को सुना, इन बच्चों ने भी रिवायत हफ्स में तकमील की और बच्चों ने मुसाबक़े में अक्सर ने रिवायत हफ्स। लेकिन इस दुनिया में रिवायत हफ्स के बाद कोई रिवायत अगर ममालिक में जारी है तो वो रिवायत वर्ष, और भी रिवायतें हैं, लेकिन बहुत से मुल्क अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जहाँ रिवायत हफ्स को कोई जानता ही नहीं। अब मोरक्को चले जाइए, मोरक्को चले जाइए अब, जिसको मगरिब कहा जाता है, वहाँ रिवायत हफ्स कोई नहीं जानता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मदारिस के लोग हों या मदारिस से बाहर रहे लोग हों, सारे लोग कुरान करीम को रिवायत वर्ष में तिलावत किया करते हैं। ये इमाम वर्ष रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत हफ्स के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा राइज और आम है। ये इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी तलक्की इनायत फरमाई कि इतना बड़ा तबका इस रिवायत को उस सदियों अपनाया और आज भी अपनाया हुआ है। ये कैसे हो गया? कुर्बानियाँ सुनिए। आप बच्चों के लिए हम कह रहे हैं कि जब आप इल्म को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ पेश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की कुर्बानी को ज़ाया नहीं फरमाते। ला उदीउ अमल आमिल, अल्लाह ताला किसी की मामूली मेहनत को भी ज़ाया नहीं फरमाते। ये इमाम वर्ष रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में थे, बड़े घराने के थे, बहुत उम्दा और जाजिब आवाज़ के हामिल थे, कई किरातों से वाकिफ थे। उसके बावजूद आपको जब एक किरात की तलाश हुई और उन्हें ये पता चला कि ये किरात मदीनतुल मुनव्वरा में इमाम नाफे के यहाँ है, तो इमाम नाफे के यहाँ 45 साल की उम्र में हाजिर हुए। हमारे यहाँ तो मदारिस में होता है बच्चे की 22 साल की, 23 साल, 25 साल की उम्र हो जाती है, वो समझता है कि बस अब इसके बाद तालिब इल्मी शायद नाजायज़ है। हम कहलाते अपने आप को तालिब इल्म कहलाते ज़रूर हैं, लेकिन वो जो तालिब इल्मी एक ख़ास अंदाज की हुआ करती, हमारे यहाँ तो 25 साल में उसकी मंजिल वो मुंतहा है। बच्चों, इमाम वर्ष रहमतुल्लाह अलैह 45 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा इमाम नाफे की खिदमत में पहुँचते हैं और दरख्वास्त करते हैं। इमाम नाफे फरमाते हैं, देखो हमारे यहाँ तो सुबह से शाम तक बच्चे आते हैं, हम किसी वक्त में फारिग हैं ही नहीं, कैसे पढ़ाएंगे। ये वर्ष रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल मुनव्वरा के वज़नदार और असहाब असर के यहाँ गए और कहा हमारी सिफारिश कीजिए कि इमाम के यहाँ हमें कुछ मौका मिल जाए, हम मिस्र से सिर्फ इसीलिए आए हैं। चुनांचे इमाम नाफे के यहाँ सिफारिश की गई और उनके लिए तहज्जुद का वक्त तय पाया। वो तहज्जुद के वक्त में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की बरकत को क्या कहिए। औलिया किराम कहते हैं कि जो कुछ मिला है वो इसी वक्त में मिला है, तहज्जुद के वक्त में मिला है। अल्लाह ताला तहज्जुद का हमें एहतिमाम नसीब फरमाए। तहज्जुद का वक्त मिला और कहाँ बुलाया गया? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुलाया गया। किसके लिए बुलाया गया? कुरान करीम के लिए बुलाया गया। लिखा है कि इमाम वर्ष रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के बाबरकत और पुरकैफ वक्त में इमाम नाफे के यहाँ जब किरात का सबक पढ़ते थे तो आवाज़ बहुत उम्दा थी। लहजे तो मिस्र में खैर बहरहाल वहाँ की मिट्टी में है लहजे, तो जब वो तिलावत करते थे लिखा है कि ऐसा महसूस होता था कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई है ही नहीं, पूरी मस्जिद खाली है, सन्नाटा छा जाता था। ये इमाम वर्ष रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मेहनत से इमाम के यहाँ ये किरात हासिल करते हैं, फिर मिस्र तशरीफ़ ले जाते हैं, उसकी इशाअत होती है। और आखिरी अजीब बात सुनिए,
लिखा है इमाम वश रहमतुल्लाह अलैह के हालात में कि अभी तकरीबन उनकी तदफीन के 1200 साल के बाद इमाम वश रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात और आपकी तदफीन के 1200 साल के बाद किसी ज़रूरत के तहत उनकी कब्र को खोला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपका कफन और आपका जिस्म बाबरकत ऐसा ही सलीम और सही सालिम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की कोई राह अपनाया हो तो देखिए कैसा सिलाई इनायत फरमा, वरना 1200 साल मट्टी का तो काम ही खा जाना है, मट्टी तो किसी को भी खा जाया करती है, लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म है ला ताकुली लहमा, ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाते हैं कि ये मेरा हामिल कुरान है, इसके जिस्म को खाने की इजाज़त नहीं है। चुनांचे मट्टी कहती है कि अल्लाह हम इसको कैसे खा सकते हैं कि इसके पेट में और इसके सीने में तो तेरा कुरान महफूज है। ये वो तबका है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तबके के सीने में कुरान करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले हमें और आपको इस नेमत की अज़मत नसीब फरमाए। मैं फिर एक मरतबा मदरसा हसनिया और यहाँ के नेक दिल और बहुत ही पाकीज़ा कुलूब और दर्दमंद असातिज़े किराम और आप अजीज़ों को और इस इदारे की खिदमत के लिए और इस इदारे को मोहब्बत की निगाहों से जो लोग देख रहे हैं इन सभी की खिदमत में आज के इस दोनों प्रोग्राम की कामयाबी पर अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मिल बैठने को हमारे मीज़ान अमल में फरमाए और इसको हमारे लिए ज़रिए नजात साबित फरमाए। अल्लाह अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा का इसको सबब बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशाइख़िना व लिमन हक़्क़ुन अलैना वलिमन औसाना बिद्दुआ वलिजमीअल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौलाए करीम, बड़ी ही बाबरकत और पाकीज़ा मजलिस है। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान से ऐसी मजलिस के लिए मुस्तजाब साअत का मुज़्दा सुनाया है। अल्लाह, ये मुस्तजाब साअत है। कितने जवानों ने और कितने मासूमों ने कलाम पाक के हिफ्ज़ को मुकम्मल फरमाया है। कुरान करीम ही की निस्बत पर ये मजमा तेरी बारगाह में है मौला। अल्लाह, बड़ी उम्मीदों के साथ तुझे तेरे कलाम पाक का वास्ता देते हुए, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़ुबान का वास्ता देते हुए इसकी भीख मांगते हैं कि मौला, हम आपके गुनहगार और पापी बंदे हैं। ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुनाहों में और गफलतों में गुज़रा है। अल्लाह माफ़ फरमा दे। मौलाए करीम, मजलिस की बरकत से तो हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह, आपकी ज़ात आली वो ज़ात है जिसके दर का कोई भिखारी कभी खाली हाथ नहीं गया है। अल्लाह, हम कितने ही पापी हैं लेकिन तेरे ही दर के पुराने भिखारी हैं। अल्लाह, हम अपने गुनाहों की माफ़ी की भीख के लिए तेरी बारगाह आली में ये हाथ फैलाए हैं।
अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। ए करीम आका, अगर आपने हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दिया, कौन आपसे पूछने वाला है। अल्लाह आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं होने वाली है। ए करीम आका माफ़ फरमा दे। हम ये चाहते हैं कि मौला हमारे कुलूब की स्याही ख़त्म हो जाए। अल्लाह हम ये चाहते हैं कि करीम आका हमें आपका कुर्ब नसीब हो जाए, लेकिन नफ्स और शैतान इस राह में रुकावट बने हुए हैं, गलत सोहबतें रुकावट बनी हुई है। ए मौला करीम हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह आपने तो जब इस दुनिया में भेजा तो हमारा कल्ब कितना पाकीज़ा और रूह कैसी पाकीज़ा थी, कल्ब कैसा नूरानी था मौला। लेकिन हम अपनी कोताहियों की वजह से कल्ब की इस नूरानियत को संभाल नहीं पाए मौला, रूह की पाकीज़गी को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐ मौला हमारे इस जुर्म अज़ीम को तो माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। गुनाहों की वजह से कुलूब सियाह हो चुके हैं और कुलूब की स्याही की वजह से नेक तौफीक हमसे सल्ब हो रही है। ऐ अल्लाह खैर की तरफ कदम को जितना जल्दी आना चाहिए नहीं आ रहे हैं। मौला करीम हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दस्तगीरी फरमा, हमारी इन कोताहियों को ख़त्म फरमा। अल्लाह नेक तौफीक हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। अल्लाह हमें नमाज़ों का एहतमाम नसीब फरमा। नमाज़ों के बाद तेरी बारगाह आली में भीख के हाथ फैलाने का इल्तिज़ाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दुआओं का एहतमाम नसीब फरमा। अपने लिए और उम्मत के लिए आंसू बहाना हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। अल्लाह मुक़द्दर फरमा। अल्लाह हिदायत की तुझसे अपने लिए भी भीख मांगते हैं, अपनी नस्लों के लिए भी भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा नसीब फरमा और इस रज़ा के लिए जो राह है उसे अपनाना और जो अवामिल है उसे इख्तियार करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इसका फ़िक्र नसीब फरमा। अल्लाह जब कभी हमसे कोई ऐसा अमल हो जाए जो तेरी और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बनने वाला है, तो मौला हमें अव्वल तो तौबा की राह अपनाने की तौफीक अता फरमा और फिर ऐसे असबाब से एहतिराज़ की भी तौफीक हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। अल्लाह हमें अपनी मारिफत नसीब फरमा। अल्लाह अपनी माला जपने का शौक़ अता फरमा। ज़ुबानों को अपने ज़िक्र में जारी फरमा दे मौला। ऐ अल्लाह कुलूब को तेरी यादों से आबाद फरमा। मौला करीम ये कैसी पाकीज़ा दरसगाहें हैं। अल्लाह इन दरसगाहों की तो हर तरह हिफाजत फरमा। दरसगाहों में आबाद तबके की हिफाजत फरमा। इस तबके को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमा और तेरे जो भी नेक नुफूस बंदे इन दरसगाहों की खिदमत को अपने लिए सादत ख्याल कर रही है, उन सब को हमारी तरफ से बहुत बेहतर बदला अता फरमा। अल्लाह उन सब को हमारी तरफ से बहुत बेहतर बदला अता फरमा। अल्लाह उम्मत में बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ हाजात के लिए हमसे दुआओं की दरख्वास्त की है, हमने उनसे वादा किया है। अल्लाह उन सब की ज़रूरतों को हम आपकी बारगाह आली में इन मुस्तजाब सात में पेश करते हैं। सब की जायज़ ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। अल्लाह आपकी ज़ात आली तो हाजत रवा है, सबको सबकी ज़रूरतें आप ही के दर से पूरी हुई हैं, हमारी भी ज़रूरतें आप ही के दर से पूरी होने वाली है। ऐ अल्लाह हम अपनी ज़रूरतों को आपकी बारगाह आली में पेश करते हैं, इसको पूरा फरमा। अल्लाह पूरा फरमा। मौला उम्मत में बहुत लोग हैं जो बेचारे शिकस्त क़ुलूब हैं, हारे हुए हैं। अल्लाह मुसीबत ज़दा है, मुश्किलात में हैं। कोई अपने औलाद की वजह से है, तो कोई रिस्क की तंगी की वजह से है, तो कोई बीमारियों की वजह से है, तो कोई महसूद और मजलूमियत की वजह से है। अल्लाह उम्मत में बहुत लोग हैं जो बेचारे थके हारे हैं, सब की तो दस्तगीरी फरमा। अल्लाह बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ दुख के शिकार हैं मौला। अल्लाह सब के दुख को तू ही सुनता है मौला, तू ही दुखियों का सहारा है। ऐ अल्लाह हर दुखी के दुख को ख़त्म फरमा। मौला कुछ दुख ऐसे होते हैं जिसको आदमी न सह पाता है न कह पाता है।
एक तेरी ही बारगाह आली में पेश कर सकता है। अल्लाह ऐसे दुखियों के लिए हम तेरी बारगाह आली में भीख मांगते हैं, सबके दुख को ख़त्म फरमा मौला। ए अल्लाह सबके दुख को ख़त्म फरमा मौला। आपकी बारगाह के सिवा कोई बारगाह हमारे लिए नहीं है जहाँ हम दस्तक दे सकें। अल्लाह ए अल्लाह आप ही का दर है जिसको खिटखिटा सकते हैं, आप ही के दर पे ये भीख के हाथ फैला सकते हैं मौला। कुदरत आप ही को है मौला करीम, सबकी तू मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, सबकी मदद फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। बहुत लोग हैं जो बेचारे बेबरकती की वजह से, रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त तेरी गैबी नुसरतों की बहुत ज़्यादा मोहताज और तेरी गैबी ताईद की बड़ी मोहताज है मौला। ऐ अल्लाह उम्मत की मदद फरमा, अल्लाह उम्मत को तयक्कुज़ नसीब फरमा मौला, बेदारी नसीब फरमा, उम्मत को अपनी पस्ती का एहसास और पस्ती के असबाब को समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पस्ती से निकलने की राहें उम्मत के कुलूब पर इल्का फरमा, और मौला ये जो हमारी नई नस्लें हैं, हमारा मुस्तकबिल है, तो उनकी हिफाजत फरमा, उनकी भी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राहें हमें दिखलाई हैं उन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़ुबानों पे दुरूद को जारी फरमा, दुरूद का हमें शौक़ नसीब फरमा। अल्लाह दुरूद का हमें शौक़ नसीब फरमा। तहज्जुद की बाबरकत साआत का एहतिमाम व इल्तिज़ाम व उसकी कदर नसीब फरमा। अल्लाह उसकी कदर नसीब फरमा। जब इस दुनिया से जाने का वक्त हो मौला तो हमारे हाल पर रहम फरमाना मौला, हमारी दस्तगीरी फरमाना, ईमान के साथ इस दुनिया से जाना नसीब फरमा, कलमे के साथ जाना नसीब फरमा, और मज़ीद तेरी ज़ात आली से हुस्न ख़ातिमे की दौलत की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह हुस्न ख़ातिमा हमारी हिस्से में मुक़द्दर फरमाना मौला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुक मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआदक मिन्हु नबियुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।